तो एक तो मांग हम लोग ये उठा रहे हैं कि जो 19 लाख रोजगार की बात सरकार ने कही थी उसको पूरा करने का वक्त है। सरकार घोषित करे। बिहार एसएससी का जो लोग फॉर्म भरे उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई और अभी जो लेटर आया मेरे हाथ में है उसमें धमकी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सर्कुलर सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि माले का कार्यालय में जहां पे बैठक चल रही है। बैठक है बहाली न्याय संघर्ष समिति की और यहां पे जितने भी आए दिन जो सरकार ने जो दावे करती है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कई बहाली तो सरकार भी ले चुकी है, लेकिन नियुक्ति भी अभी तक किसी को नहीं हुआ है। क्या पूरा मामला है, क्या कुछ विशेष बैठक में बातचीत हुई है? हमारे साथ है माले के विधायक और इनसे जानते हैं कि आज का जो बैठक हुआ उसमें क्या कुछ आप निर्णय लिए और आगे क्या कुछ आप करेंगे? देखिए, ये पहले मैं ये बता दूं कि ये बैठक किस संदर्भ में बुलाया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि कोविड महामारी से पहले ही पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का जो आंकड़ा था वो पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। उसके बाद कोविड महामारी आई, लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की प्लानिंग जो थी वो इस तरह की नहीं थी कि बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़त्म होने को रोका जा सके, रुका नहीं। और अभी जो रिपोर्ट आ रहा है कि बिहार का रिपोर्ट मैंने देखा कि करीब लाखों की संख्या में कहिए कि जो लोगों के पीएफ अकाउंट थे वो बंद हो गए, यानी जो उनकी नौकरी थी, जिनको हर महीने निश्चित तनख्वाह मिलने वाले लोग जो थे उनकी नौकरी चली गई। तो बेरोज़गारी जो पहले से ज़्यादा थी वो और ज़्यादा भयावह स्थिति में पहुंच गई है। आज हम कह सकते हैं कि बेरोज़गारी जो है वो घर घर की कहानी हो चुकी है। तो इस संदर्भ में हमें लगता है कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने जो वायदा किया, दोनों पक्ष की तरफ से वायदे हुए। महागठबंधन ने 10 लाख का कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि हम 19 लाख देंगे। सत्ता में वो आ गए और आने के बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा में उन्होंने भले ही कहा कि हम रोज़गार के रूप में लोन दे देंगे लोगों को। लोन की तो बात नहीं हुई थी, लोन का तो वायदा नहीं हुआ था, लोन तो पहली बार नहीं हो रहा है। तो आम जनता जो थी वो यही मान के चल रही थी कि अगर सरकार कह रही है कि हम रोज़गार देंगे तो रोज़गार का मतलब नौकरी देंगे। तो एक तो मांग हम लोग ये उठा रहे हैं कि जो 19 लाख रोज़गार की बात सरकार ने कही थी उसको पूरा करने का वक्त है। सरकार घोषित करे, क्योंकि तमाम विभागों की जो कहानी आज है, विभागों का काम इसलिए बढ़िया से नहीं हो रहा है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप किसी अस्पताल में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, डीएम कार्यालय में चले जाइए, विधानसभा के अंदर चले जाइए जहाँ कैंटीन में लोग खाते हैं, कहीं भी आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। मोर और लेस आप समझिए कि 50% 60% सीटें जनरली खाली है। स्कूलों की वही कहानी है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तरफ सरकार अलग अलग विभागों को सक्रिय कर सकती है, दूसरी तरफ बेरोजगारी को माले का क्या स्टैंड रहेगा? हर जगह आप रिक्त देख रहे हैं कि हर जगह पद खाली है, तो उन पदों पर बहाली करने के लिए माले का स्टेप क्या रहेगा कि सरकार को घेरने का काम करी है? क्या रणनीति बना रही है, क्या एजेंडा है? वही मैं कह रहा था कि 19 लाख रोजगार मांगने का हमारा एजेंडा है, उसके लिए संघर्ष करने का एजेंडा है। और उसके साथ साथ जो अलग अलग बहालियों में जो देरी हो रही है, वहाँ जो अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ, वहाँ जो एक अपारदर्शिता है, चीज़ें क्लियर नहीं है। 2011 में जो स्टेट क्वालिफाई किए उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई। जो 2014 में बिहार एसएससी का जो लोग फॉर्म भरे उनको आज तक नौकरी नहीं दी गई और अभी जो लेटर आया मेरे हाथ में है उसमें धमकी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सर्कुलर सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कुछ पॉलिसी लेवल पे चीज़ों को सोल्व करे। एक मांग हमारी ये है कि इस पूरे क्राइसिस के दौरान बिहार में जिस तरीके का बेरोजगारी है, सरकार को रोजगार के मुद्दे पे एक अतिरिक्त विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें सरकार अपना एक वाइट पेपर रिलीज़ करे और वो बता दे कि भाई हम बिहार में इस विभाग में इतने नौकरी इतने समय तक देंगे। एक बात हम ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अलग अलग बहालियों में जो वैकेंसी आ रही है अलग अलग विभागों में, उस वैकेंसी के साथ, उस विज्ञापन के साथ ये भी घोषणा हो कि वो विज्ञापन कब तक पूरा हो जाएगा, उसका समय सीमा तय रहे। जो विभाग समय सीमा के अंदर बहाली नहीं पूरा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सौरभ जी, कमी कहाँ पे आपको लग रहा है कि कमी आखिर कहाँ है? कमी है सरकार की मंशा में। भाजपा और जदयू सरकार जो है, आमतौर पे बिहार में नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनका पॉलिसी का जो निर्धारण हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी माइंडसेट से हो रहा है।
और देश भर में जो भाजपा सरकार है वो एक जुमला उछाल रही है कि आत्मनिर्भर भारत, बिहार में भी है, उसको कैप्चर कर लिया गया है आत्मनिर्भर बिहार। और आत्मनिर्भर का माने उसके जो असल मीनिंग आत्मनिर्भरता का होना चाहिए उस मीनिंग की चोरी कर ली गई है। अब कहा जा रहा है कि सरकार से आप आत्मनिर्भर हो जाइए, आपको सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप कहाँ पढ़ाइएगा इसके लिए आप आत्मनिर्भर होइए। आपका तबीयत खराब होता है तो अस्पताल में डॉक्टर सरकार अपॉइंट नहीं करेगी, वहाँ मेडिकल स्टाफ नहीं रहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनिए कि आपको कहाँ इलाज करवाना है। तो ये जो जुमलेबाजी चल रही है बिहार में, ये तो सरकार की मंशा से है। रोज़गार अगर ख़त्म हो रहा है तो सरकार की मंशा से ख़त्म हो रहा है, यहाँ कमी है, सरकार की मंशा में कमी है। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे सौरभ जी, माले के विधायक हैं, इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि सरकार के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जितने भी युवा जो हैं जो रोजगार के लिए दर